बैठक में क्या दिशा निर्देश दिया गया है और बैठक का क्या उद्देश्य है? इस पीस कमेटी की मीटिंग में मेरे साथ उप जिलाधिकारी महोदय और बीडीओ और नायब तहसीलदार यहाँ पे उपस्थित है। बाकी नगर के सभी सम्मानित लोग उपस्थित थे। इस पीस कमेटी मीटिंग का मेन उद्देश्य था कि जो हमारा त्यौहार होली का आ रहा है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाए। तो इसी के संबंध में लोगों को निर्देश दिया गया है कि सबसे पहले हमारा जो होलिका दहन का स्थल है वो सुरक्षित रहे। तो उस होलिका दहन के स्थल पे जो भी हमें प्रिकॉशंस लेने हैं उनके बारे में बताया गया है। अगर किसी की तरह की कोई समस्या है तो हमारे जो बीट के सिपाही हैं या हल्का दरोगा हैं उनको तुरंत अवगत कराएं। वो भी लगातार उन स्थलों का निरीक्षण कर चुके हैं। अभी फिर से एक बार वहाँ का निरीक्षण किया जाएगा। किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी तो उसको दूर किया जाएगा। इस मीटिंग में चेयरमैन साहब भी आए थे तो उन्होंने भी बताया है कि पानी की सप्लाई और बिजली की सप्लाई पूरे 24 घंटे रहेगी। और इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि इस त्योहार में कई बार कुछ युवक गलत एक्टिविटी में भी, हुड़दंगी में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा पुलिस बल ने पर्याप्त प्रबंध कर लिए। किसी भी तरह का किसी से जोर जबरदस्ती करके होली का त्योहार ना मनाए, किसी को जोर जबरदस्ती रंग ना लगाए। अगर इस तरह की कोई भी गतिविधि सामने आएगी तो उसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है और आपका त्योहार अच्छे से मने इसके लिए भी पुलिस रेडी है। इस कमेटी की बैठक में हमारे उप जिलाधिकारी महोदय, बीडीओ साहब, सीओ साहब, नायब साहब, पत्रकार बंधु, नगर के कस्बे के प्रथम नागरिक सहित सभी जनमानस को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आप सबके बीच में थाना एवं पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं और आप सबके आगामी त्योहार होली और रमजान के परिप्रेक्ष्य में हमेशा सानिध्य मिलते आया है। हमेशा पुलिस प्रशासन के मद्देनजर बहुत ही सुंदर पुलिसिया व्यवस्था की जाती रही है। हम सभी पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करेंगे कि इस बार भी पुलिसिया व्यवस्था अच्छे तरीके से हो ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और हम सब जनमानस को भी आपस में होना चाहिए कि आपसी हिंदू मुस्लिम। जब अभी एजेंट साहब ने बोला कि जो भी इम्पोर्टेंट स्थान है वहाँ पे ड्यूटी लगाने का, तो मैं आपको अवगत कराऊंगा सर कि हमारी थाने की फोर्स के अलावा भी हमें करीब 40 से 50 सिपाही और मिल रहे हैं होली के लिए। तो इस चीज़ को निश्चिंत रहिए, वहाँ पे फोर्स पर्याप्त मात्रा में रहेगी और किसी भी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने ही नहीं दी जाएगी। इसके लिए हम बहुत रेडी हैं ताकि आप सब लोग अच्छे से त्यौहार मनाइए। हम लोग भी आपके बीच ही रहेंगे त्यौहार वाले दिन। ठीक है, धन्यवाद सभी को। बाकी सब लोगों को आप लोगों के बीच में कोई अपनी बात रखनी हो तो आपको स्वागत है। जैसे किसी को कोई बात रखनी हो, होली और होलिका दहन से संबंधित किसी कोई मुद्दा हो, कोई बात हो तो आप कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग एक जगह जुटे हुए हैं, चाहे रमजान को लेके समय का थोड़ा ध्यान रखें। शायद शाम को ही होलिका दहन का आयोजन किया जाएगा 12 बजे बाद। तो समय का मन ध्यान रखें। आप पहले सूचना दे दीजिएगा सीओ साहब को, इंस्पेक्टर साहब को। तो पहले से ही सूचना दे दीजिएगा क्योंकि हम लोग भी भ्रमणशील रहेंगे रात में। इसके बाद जैसे जो होलिका जो मुख्य रूप से कुछ जगह मनाई जाएगी, जैसे बताया जा रहा है कि गांधी पार्क में, बनियाबाद में, छितौनी में, अम्बेडकर के गांधी पार्क में मनाई जाएगी। तो बाकी चेयरमैन साहब जिम्मेदार आदमी हैं, अच्छे से मनाएंगे।
अन्य जगह व्यवस्था कर ली जाए। दूसरा इसमें सबसे समस्या आती है दारू पी के जो है रोड पे बाइकर्स वगैरह चलाने की। मैं सिकंदरपुर था, 2 लड़कों का एक्सीडेंट हो गया था और दुर्भाग्य से सभी लोग दारू पी के लोग सामने से टक्कर कर दिए। तो फिर त्योहार जो है थोड़ा सा 3 लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। जैसे देखिए दारू जैसे जो भी सेवन करना है, आप शाम को सेवन करने के बाद बाहर ना निकले। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, चाहे सेवन करें तो शाम को करें, उसके बाद सो जाइए, क्योंकि आपकी गलती से दूसरा कोई हो सकता है, दूसरे को नुकसान आ सकता है। वो मोटरसाइकिल और रोड पे बिल्कुल ना निकले। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जैसे वजह ये है कि हम लोग देख चुके हैं ये सब चीजें, और दूसरा ये है कि कोई जबरदस्ती, जैसे अभी सीओ साहब ने हमको याद दिलाया थोड़ा सा, उस समय नहीं ध्यान दे पाते हैं। दूसरा पहले मतलब यहाँ होता है कि नहीं, बहुत जगह कीचड़ उचड़ पानी डाल के जो है वो लौटाने पटाने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे पहले प्यार ज्यादा रहता है तो आदमी किसी को भी लोटा पोटा देता था, तो उसमें जबरदस्ती नहीं करना है। मान ली हो सकता है कोई आपका विरोधी आदमी हो, तो इसमें ना है। दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण है, पुरानी रंजिश वगैरह को कोई चढ़ाया बढ़ाए तो इस समय अपने को धैर्य से थोड़ा शांत बना के रखना है। और कोई भी इस तरह के विवाद पर करना चाहे तो सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब हमारे नंबर पे, चाहे पत्रकार बंधु के माध्यम से, किसी के माध्यम से हमारे तक सूचित कर दे, क्योंकि ये लोग जो है, जो होली त्योहार है, इसमें बहुत लोग जो है सौहार्द बिगड़ना भी चाहते हैं। तो उनको तत्काल सीओ साहब को, चैनलों को तुरंत सूचना दे दें कि